नमस्कार। मैं अरुणेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में और हमने शिवाजी के उत्तराधिकारी के क्रम में संभाजी महाराज तक पहुंच चुके थे। तो आज हमें संभाजी के बाद क्या हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संभाजी की हत्या के उपरांत जो राजा राम है वो शासक बनते हैं। राजा राम संभाजी के छोटे भाई तथा शिवाजी महाराज के पुत्र थे, जिन्हें शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1680 में कुछ समय के लिए राजा बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है, सन 1689 में संगमेश्वर में संभाजी को मुगल सेनापति द्वारा कैद कर लिया गया था और उन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो जब संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने को कहा, पर संभाजी ने वहां अपनी वीरता का परिचय दिया और बड़े ही साहस, जोश और वीरता के साथ साहसिक ढंग से औरंगजेब के सामने खड़े हुए। और जिस प्रकार से अपने शत्रु के सामने उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस प्रकार औरंगजेब बहुत क्रोधित होता है और औरंगजेब द्वारा संभाजी को बहुत ही दर्दनाक मृत्यु दी जाती है। और यही कारण है जिस प्रकार से संभाजी महाराज के साथ वहां व्यवहार किया गया, उन पे अत्याचार किया गया। इस घटना से क्या हुआ, यह घटना ने सभी मराठा सरदारों में एकता की भावना को जागृत किया और जो मराठा में बिखराव आ रहा था वह पुनः एकत्रित हो गए। जैसे ही यह बात पता चली कि संभाजी महाराज को मार दिया गया है, वैसे ही महारानी येसुबाई स्वयं राजा राम को छत्रपति घोषित करती हैं और मराठा सरदार तुरंत एक्शन में आते हैं और वह जो है राजा राम, जिनको संभाजी ने कैद कर लिया था, उनको तुरंत वहां से रिहा किया जाता है और उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इस प्रकार अगले शासक हुए राजा राम। राजा राम का कार्यकाल सन 1689 से 1700 तक चलता है और जब राजा राम ने शासन किया तब उन्होंने कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे हुए। उन्होंने जब तक राज किया तब तक वो गद्दी पर बैठे ही नहीं और हमेशा उन्होंने अपने आप को शाहू जी का प्रतिनिधि बताया। ये जो शाहू जी थे ये संभाजी के पुत्र थे और अगर देखें तो संभाजी की मृत्यु के बाद शाहू जी ही उत्तराधिकारी थे, परंतु येसुबाई ने राजा राम को शासक डिक्लेयर किया था और इसलिए राजा राम ने हमेशा अपने आप को शाहू जी का प्रतिनिधि बताया। एक बात और, ये जो राजा राम थे उनमें एक बहुत ही अच्छा गुण था जो इनको बहुत आगे लेकर गया। वो ये था, इनके अंदर अधिकारी चुनने की कला थी और ये उन अधिकारियों पर बहुत विश्वास करते थे तथा अधिकारी भी राजा राम के विश्वास पात्र थे। इसलिए इनके दरबार में प्रहलाद नीरा जी एवं रामचंद्र पंत जैसे राजनीतिज्ञ थे, तो वहीं संताजी घोड़पड़े और धनाजी जादव जैसे सेनापति भी इनके दरबार में हुआ करते थे। अब जो है औरंगजेब, जिसने संभाजी की हत्या कर दी थी, वह इसके बाद भी अब शांत थोड़ी बैठेगा। मुगल सेना चारों तरफ से मराठों पर आक्रमण करती है और मराठों की राजधानी रायगढ़, जो शिवाजी के समय और संभाजी के समय दोनों के ही समय पर राजधानी हुआ करती थी मराठों की, तो उस पर ये जो है औरंगजेब द्वारा कूच किया जाता है और उस पर अधिकार करने के लिए अपने सेनापति जुल्फिकार खां को भेज देता है औरंगजेब। और कहते हैं जुल्फिकार खां ने मात्र 12 दिनों में पूरी तरह से रायगढ़ को घेर लिया था। अब रायगढ़ में जो राजा राम है वह अभी नए नए शासक बने थे तथा उनको किसी प्रकार का अनुभव तो था नहीं और ना ही वो ज्यादा लड़ाकू थे। उस समय पर बिल्कुल वो नए नए राजा ही बने थे। तो क्या होता है, जो संभाजी हैं, जिनकी अभी अभी औरंगजेब द्वारा मृत्यु कर दी गई है, उनकी पत्नी येसुबाई हैं। तो ये येसुबाई क्या करती हैं, राजा राम को सेफली सुरक्षित विशालगढ़ के दुर्ग में भेज देती हैं। विशालगढ़ नाम का एक किला था, वहां भेज देती हैं
और स्वयं कमान संभालते हुए मुगलों से संघर्ष करने में लग जाती हैं। जब यहाँ संभाजी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई है, लेकिन येसुबाई द्वारा यहाँ अपने दुख, अपने शोक को भुलाकर वो जो है अपने मराठा साम्राज्य का मान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, अपने राज सत्ता को बचाने के लिए वे अपने नए राजा राजा राम को सुरक्षित रूप से विशालगढ़ के किले में भेजवा देती हैं और खुद मुगलों से संघर्ष करने लग जाती हैं। इसी बीच क्या होता है, जो औरंगजेब द्वारा भेजा गया मुगल सेनापति जुल्फिकार खां है, वो रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है। इसमें क्या होता है, जो येसुबाई हैं, संभाजी की पत्नी तथा संभाजी के पुत्र साहू जी और अन्य मराठा सरदार जो सब लोग येसुबाई का साथ दे रहे थे, इन सबको कैद कर लिया जाता है और इन सबको जुल्फिकार खां बंदी बना लेता है और पूर्ण रूप से रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। और अब जुल्फिकार खां द्वारा इन सभी को बंदी बनाकर मुगलों के राज में भेज दिया जाता है और औरंगजेब के पास भेज दिया जाता है। अब ये येसुबाई, उनके पुत्र साहू जी और अन्य मराठा सरदार सभी मुगलों के शिविर में रहते हैं। अब इधर अकेले बचते हैं राजा राम। उनका क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि राजा राम को येसुबाई ने सुरक्षित विशालगढ़ के किले में भेज दिया था और मुगल सेना हाथ धोकर राजा राम के पीछे पड़ी हुई थी। धीरे धीरे कई मराठे किले मुगलों के अधीन होते जा रहे थे। तो क्या होता है, राजा राम विशालगढ़ के किले को छोड़कर गुप्त रूप से जिंजी के दुर्ग में पहुंचते हैं और वहां शरण लेते हैं। राजा राम के साथ उनके साथी भी उनके साथ में रहते हैं। अब जो मुगल सेनापति जुल्फिकार खां है, आप उसको इस बात का पता चला कि अब इन्होंने ये जिंजी के किले में आ गए हैं। तो जैसे जुल्फिकार खां को इसके बारे में पता चलता है, अब वह जिंजी के किले की ओर कूच कर देता है और जिंजी के किले को घेर लेता है सन 1689 में। कहते हैं मुगल सेनापति जुल्फिकार खां ने जिंजी के दुर्ग को 1689 से 1698 तक घेर के बैठा रहता है और लगभग 8 से 9 साल तक घेर के बैठा रहता है। इसी बीच वो किले को भेदने तथा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस कार्य में असफल हो जाता है। इसी बीच क्या होता है, जो राजा राम है वो जिंजी के किले में रहते हुए शासन संचालित करते हैं। सोचिए क्या दिमाग रहा होगा, बाहर शत्रुओं द्वारा वो किले को घेरे हुए हैं और वहीं बैठे बैठे राजा राम शासन चला रहे हैं। क्या बेहतरीन सिस्टम रहा होगा। और इसी समय में इन मुगलों को वहां कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती और लगभग 9 साल तक वहां वो घेर के बैठे रहते हैं। और फिर फाइनली 1698 में मुगलों को जिंजी के किले को जीतने में सफलता मिलती है, लेकिन वो राजा राम को पकड़ने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाते। वे राजा राम को अपने अधीन नहीं कर पाते हैं और राजा राम जिंजी के दुर्ग से बच निकलने में सफल होते हैं और राजा राम फिर सतारा पहुंचते हैं और वो सतारा पहुंचकर वो अपनी राजधानी सतारा को घोषित करते हैं और सतारा से राजपाट देखते हैं। तो संभाजी और शिवाजी के कार्यकाल में रायगढ़ राजधानी होती है और फिर राजा राम के कार्यकाल में सतारा स्थानांतरित हो जाती है राजधानी मराठों की। वहीं से राजा राम अपना शासन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नसीब में उनके कुछ और ही लिखा था। दुर्भाग्य लिखा था उनके पूरे नसीब में। उनका दुर्भाग्य उनके साथ ही नहीं छोड़ रहा था और 1698 में सतारा पहुंचकर जब वे बढ़िया बिना किसी परेशानी के शासन चालू करते हैं, लेकिन मात्र 2 साल के बाद ही सन 1700 ईस्वी में राजा राम जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार राजा राम का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम इधर उधर भागते ही दिखते हैं, इसलिए उन्हें कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक भी कहा गया है। राजा राम ने एक नया पद प्रतिनिधि का गठन किया था और पहले प्रतिनिधि प्रहलाद नीरा जी को उन्होंने नियुक्त किया था। राजा राम ने सरजाम प्रथा को पुनः शुरू किया था। तो ये था राजा राम जी के बारे में। होप आपको सब समझ में आया होगा।
जाते जाते आप सभी के लिए 4 पंक्तियां एक बार फिर बता दूं। ये सारी पंक्तियां मेरे द्वारा नहीं लिखी गई हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा है। तो सुनिएगा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।